अकबर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? 1605 में पेचिश के बाद हुई बीमारी से अकबर की मृत्यु हो गई। उसकी कब्र आगरा के सिकंदरा में एक मकबरे पर है। उन्होंने 49 वर्ष तक शासन किया। तीसरे बड़े सम्राट की मृत्यु पर उनका अंत्येष्टि बिना किसी संस्कार के जल्दी ही कर दिया गया। परंपरागत रूप से दुर्ग में दीवार की शोभा एक मार्ग पर रखी गई और उनके शव को अलेक्जेंडर के मकबरे में दफनाया गया। सन 1605 में अकबर को पेचिश की बीमारी हो गई, जिससे वह बीमार पड़ गया। उसके हकीमों ने हर उपाय की कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। दूसरे दिन अध्याप्ति आ गई। इस समय तक अकबर के भाषण में अस्वाभाविक था, लेकिन उसने अपने अधिकारियों को ईसाइयों के सिर पर शाही पदचिह्न के संकेत दिए और गैलरी के उत्तराधिकारी के रूप में कमरे से बाहर दिखाया। अंतिम समय में मरते समय सम्राट अकबर के शयन कक्ष में केवल कुछ मित्रों और परिचारकों को ही मृत्यु दी गई थी। उन्होंने अल्लाह से अल्लाह का नाम वापस लेने का आग्रह किया और करने की कोशिश की, लेकिन एक भी आवाज नहीं निकली। 25 अक्टूबर 1605 की आधी रात को महान राजा अकबर की मृत्यु हो गई। उन्हें आगरा के बाहर सिकंदरा में अपने द्वारा बनाए गए मकबरे में दफनाया गया था। मुगल साम्राज्य के उत्तराधिकारी के रूप में मुगल बादशाह जहांगीर का उत्तराधिकारी बना। अकबर के कुल कितने बच्चे थे? अकबर महान मुगल साम्राज्य का तीसरा सम्राट था और उसने 1556 से 1605 तक शासन किया। मुगल बादशाह अकबर की कुल 8 संतान थी, जिनमें 5 पुत्र थे, क्रमशः जहांगीर, सलीम, मुराद मिर्जा, दानियाल मिर्जा, हुसैन और हसन, और 3 बेटियां क्रमशः शहजादी खानम, शकरुन्निसा बेगम और आराम बानू बेगम। अपनी सभी संतानों में अकबर दानियाल और सलीम से अत्यधिक प्रेम करते थे। अकबर की संतान जहांगीर, सलीम, मुराद मिर्जा, दानियाल मिर्जा, मिर्जा हुसैन, मिर्जा हसन, शहजादी खानम, शकरुन्निसा बेगम, आराम बानू बेगम। जहांगीर मुगल साम्राज्य का चौथा बादशाह बना। उसने 1627 में अपनी असामयिक मृत्यु से पहले सफवीद फारस पर आक्रमण करने की योजना बनाई। मुराद मिर्जा भी सेना में उच्च पद पर थे। उन्होंने भारत के दक्षिणी छोर डेक्कन पठार में सैनिकों को आदेश जारी किए। हालांकि उनके शराब पीने के कारण उन्हें इस पद से हटा दिया गया। दानियाल अकबर का प्रिय पुत्र था। वह एक सेनापति था जिसे कविता की समझ थी। हालांकि उन्हें भी शराब पीने की समस्या थी, जिस कारण उनकी अपने पिता के सामने उनकी मृत्यु हो गई। अन्यथा अकबर ने शायद दानियाल को अपना उत्तराधिकारी बना लिया होता। हसन और हुसैन अकबर की उपपत्नी बीबी से पैदा हुए जुड़वा बच्चे थे। शहजादी खानम का जन्म 21 नवंबर 1569 को हुआ था। वह मुगल बादशाह अकबर की दूसरी जीवित संतान और सबसे बड़ी बेटी थीं। उनकी मां बीबी सलीमा नाम की एक शाही उपपत्नी थीं। शकरुन्निसा बेगम एक मुगल राजकुमारी थी, जो बादशाह अकबर की बेटी थी। शकरुन्निसा बेगम का जन्म फतेहपुर सीकरी में अकबर और बीबी दौलत शाह के यहाँ हुआ था। उनकी एक छोटी सगी बहन थी जिसका नाम आराम बानू बेगम था। आराम बानू बेगम का जन्म 22 दिसंबर 1584 को मुगल राजकुमारी, सम्राट अकबर और बीबी दौलत शाह की सबसे छोटी बेटी थी।